बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वजीउल आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ए ब्लॉक का मुकम्मल ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। आज से पहले किसी ने इतनी डिटेल के साथ ओवरव्यू नहीं दिया, वो मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। और आपको मैं सारा कुछ बताऊँगा कि इसके कमर्शियल के हवाले से कमर्शियल कहाँ है, ए ब्लॉक की कितनी कैटेगरीज़ हैं और ए ब्लॉक में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी अगर आप यहाँ पर रेंट पे रहना चाहते हैं या अपना घर बनाना चाहते हैं। और आपको मस्जिद के हवाले से बताऊँगा कि मस्जिदें कितनी हैं यहाँ पर, और इसके साथ हॉस्पिटल, स्कूल और तमाम सहूलियात जो ए ब्लॉक में है वो सारी बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ए ब्लॉक बेसिकली डिवाइड हुए हुए 3 हिस्सों में, और उसमें एक हिस्सा जो वो कहलाता है A1 ब्लॉक, दूसरा जो है वो ए ब्लॉक कहलाता है जो पुराना ए ब्लॉक है, और तीसरा जो हिस्सा है वो कहलाता है ए एक्सटेंशन। और ए ब्लॉक और ए एक्सटेंशन और A1 ब्लॉक जो है वो बिल्कुल एक ही साथ हैं। और दूसरा मैं इसमें आपको एक चीज़ बताऊं, ए ब्लॉक जो है वो वाहिद ऐसा ब्लॉक है जो एनओसी अप्रूव्ड है। पूरी सोसाइटी में ए ब्लॉक एनओसी अप्रूव्ड है। दूसरा कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर ये आता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ए ब्लॉक में 2 मंजिला से ज़्यादा आपको इमारत नज़र नहीं आती, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी। और अगर आप ई ब्लॉक में चले जाते हैं, एफ ब्लॉक में चले जाते हैं, एम ब्लॉक में चले जाते हैं, वहाँ पर 5-5 मंजिला, 6-6 मंजिला इमारतें बन चुकी हैं और प्लाजे बन चुके हैं। तो उसकी मेन वजह यही है कि ए और बी ब्लॉक जो है वो कंट्रोल बोर्ड के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से उनको इजाज़त नहीं मिलती 2 स्टोरी से ज़्यादा बिल्डिंग खड़ी करने के लिए। ए ब्लॉक में अगर फैसिलिटीज़ की बात करूं तो ए ब्लॉक में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि हॉस्पिटल की है, बेगम हसीना हॉस्पिटल है, वो ए ब्लॉक के अंदर है। उसके साथ रेडवुड इंटरनेशनल है। अगर आपकी फैमिली जो है छोटे बच्चे हैं, स्कूल पढ़ते हैं, आप ए ब्लॉक में रेंट पे घर ले सकते हैं या बना सकते हैं। तो उसमें ये फैसिलिटी होगी कि स्कूल आपको नज़दीक पड़ेंगे। 2 स्कूल हैं, एक रेडवुड इंटरनेशनल एक मस्जिद के पास है और एक जो है वो HBL बैंक के पास है। दूसरा एक है हलीमा स्कूल है, उधर भी आप दाखिल करवा सकते हैं। और इसके साथ बीकन स्कूल है, वो भी आपको बिल्कुल साथ ही मिलेगा रेडवुड इंटरनेशनल के साथ। और एक और फैसिलिटीज़ ये है ए ब्लॉक वालों के लिए कि ए ब्लॉक में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है जो मस्जिद के साथ लगाया गया है। तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी लेकर जाते हैं अपने घर के इस्तेमाल के लिए, अच्छा पानी और मीठा पानी। अगर मैं मस्जिद की बात करूं तो बेसिकली लोगों के जहन में यह है कि ब्लॉक ए में एक ही मस्जिद है। तो आज मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ब्लॉक ए में 2 मस्जिदें हैं जो बड़ी बन चुकी हैं, जहाँ पर नमाज होता है, जुमा होता है, और एक मस्जिद जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से अप्रूव हो चुकी है, लेकिन अभी सोसाइटी ने बनाई नहीं। अगर मैं कमर्शियल की बात करूँ तो 3 कमर्शियल हैं ब्लॉक में, जैसे कि A1 ब्लॉक है, दूसरा ए ब्लॉक है और तीसरा ए एक्सटेंशन है। तो 3 कमर्शियल हैं, 3 में से 2 जो हैं वो आबाद हैं और उसमें लोगों ने रेंट पे शॉप्स ली हुई है और काफ़ी रश होता है। जैसे कि A1 ब्लॉक है, उसमें आपको बैंक भी मिलेगा, उसमें आपको ऑफिस भी मिलेंगे, उसमें आपको ग्रोसरी स्टोर भी मिलेगा, आपको फूड स्ट्रीट भी मिलेगी। और अगर आप पुराने ए ब्लॉक में आते हैं तो उसमें आपको मस्जिद के साथ बिल्कुल मार्केट बनी हुई है। आपको वहाँ पर स्टेशनरी भी मिलेगी, मेडिकल स्टोर भी मिलेगा, बेकरी भी मिलेगी, नान शॉप भी मिलेगी और ग्रोसरी स्टोर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बिजली और पानी तीनों ब्लॉक्स में मौजूद है, लेकिन गैस जो है वो पुराने ए ब्लॉक में मौजूद है। अगर मैं ए ब्लॉक की स्ट्रीट्स की बात करूँ तो टोटल 56 से ज़ायद जो हैं वो स्ट्रीट्स हैं, और जिसमें से नंबर 1 जो स्ट्रीट है ए ब्लॉक की, उसमें कनाल के घर बने हुए हैं, बिल्कुल आमने सामने, बिल्कुल रोड के आमने सामने कनाल के घर बने हुए हैं। और 10 नंबर स्ट्रीट में अगर आप जाते हैं तो उधर भी कनाल के घर बने, एक साइड पे राइट साइड पे आप देखेंगे तो कनाल के, और लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे 5 मरले के मकान है। ब्लॉक ए की मैं प्राइसेस की बात करूं प्लॉट्स की, तो प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो अगर आप पुराने ए ब्लॉक में जाते हैं जहां पर गैस लगी हुई है, वहां पर आपको 40 लाख रुपए से लेकर 65 लाख रुपए तक आपको प्लॉट मिलेगा। और अगर आप यहां पर 5 मरले का डबल स्टोरी मकान बनाए लेना चाहते हैं तो वो तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए के दरमियान आपको वो मकान मिल जाएगा। अगर मैं पार्क की बात करूँ तो पार्क जो है वो ए ब्लॉक में मौजूद है, लेकिन वो ए एक्सटेंशन में मौजूद है, लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वो तैयार हो रहा है। और उसके साथ जो है वो एक ग्राउंड बन रहा है जिसमें बास्केटबॉल खेली जाती है। रेंटल इनकम के बारे में बताऊं, ब्लॉक ए में जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका रेंट कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर ए एक्सटेंशन में अगर कोई बंदा घर बनाता है, उसको रेंट आउट देना चाहता है, तो उसकी जो रेंटल वैल्यू है वो तकरीबन 16,000 से लेकर 20,000 रुपये के दरमियान आपको सिंगल स्टोरी की मिलेगी। और अगर ए ब्लॉक जो पुराना है ए ब्लॉक, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 18,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये के दरमियान आपको सिंगल स्टोरी घर मिल जाएगा।
अगर आप डबल स्टोरी लगाना चाहते हैं तो 40 से 50,000 रुपये के दरमियान आपको रेंट हासिल होता रहे। अगली वीडियो के लाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी